चलो आगे देखो, इधर देखो, हम सब पढ़ रहे थे हाइलो एल्केन था हाइलो एरीन, उसमें हम लोग आज सबसे मेन पार्ट पढ़ेंगे SN1 तथा SN2 अभिक्रिया पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो होता क्या है समझो आप इधर। चलो पहले हम लोग पढ़ेंगे नाभिक रागी। क्या पढ़ेंगे? नाभिक रागी। नाभिक रागी, ठीक, इसी हम लोग बोलते हैं नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही, ठीक। नाभिक स्नेही होता क्या था आप इधर, यह दो अक्षरों से बनाना चाहिए, दो शब्दों से। पहला क्या है? नाभिक। नाभिक रागी, नाभिक मतलब क्या जी? न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, सही है। और रागी में तो क्या होता है? प्रेम। हाँ दोस्ती लव कर दो। चलो, तो ऐसे अणु जो नाभिक से प्रेम करते हैं या ऐसे विकर्मक जो नाभिक करते हैं, प्रेम करते हैं, उसको हम लोग कहते क्या है? नाभिक रागी। रागी मतलब प्रेमी। हाँ ठीक, तो इसका भाषा हो गया ऐसे विकर्मक जो, ऐसे अभिकर्मक जो नाभिक से प्रेम करते हैं। हाँ हाँ हाँ, लव करते हैं, वही चीज। हाँ वही तरह लिखोगी। चलो, तो ऐसे विकर्मक जो क्या करते हैं? नाभिक से प्रेम करते हैं, उसको हम लोग कहते क्या है? नाभिक रागी। यानी ऐसे विकर्मक नाभिक। अब बताओ तुम लोग, नाभिक पर कौन चार्ज होता है? धनात्मक। कौन जी? धनात्मक। मतलब जो नाभिक रागी होता है, क्या? जो नाभिक रागी होता है वह किससे प्रेम करेगा? नाभिक रागी से। किससे प्रेम करेगी? नाभिक रागी से। और नाभिक रागी मतलब नाभिक से प्रेम करने वाला। क्या मतलब? इसका भाषा हो गया, या मैं बोल सकता हूं ऐसे, बोलो मत, ऐसे विकर्मक जो, ऐसे विकर्मक जो किससे भी? नाभिक। ऐसे विकर्मक जो धनावेश से, जो धनावेश से हाँ प्रेम करते हैं, ठीक, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे नाभिक रागी। अब बताओ, अगर धनावेश से प्रेम करेगा तो खुद नाभिक रागी क्या होना पड़ेगा? प्लस की निगेटिव? माइनस की प्लस? अरे भैया, अगर धनावेश से प्रेम कर रहा है तो खुद नाभिक रागी क्या होना पड़ेगा? निगेटिव। क्या होना पड़ेगा? निगेटिव। जो नाभिक रागी होता है उस पर कौन चार्ज होता है? नाभिक रागी पर। नाभिक रागी पर जो चार्ज होता है वो कौन है जी? वह होता है ऋणात्मक चार्ज। कौन होता है? ऋणात्मक आवेश होता है, ठीक। इसको हम लोग दिखाते हैं, यानी किसे दिखाते हैं? यानी वो माइनस, न्यूक्लियस, ठीक। न्यूक्लियोफाइल, इसका नाम होता है न्यूक्लियोफाइल। क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, फाइल। नाभिक रागी दिखाते किससे जी? NU माइनस। अगर नाभिक से प्रेम कर रहा है, खुद नाभिक रागी क्या होना पड़ेगा? निगेटिव। क्या होना पड़ेगा जी? तो निगेटिव मतलब हो गया Br माइनस, हो गया Cl माइनस, हो गया फ्लोरीन माइनस, हो गया OH माइनस। यानी नाभिक रागी पर जो चार्ज होता है वह कौन चार्ज होता है? कौन सा? वर्तमान जी, निगेटिव। बोलो मां सांद्र बीच में बोलो ना, मत बोलो। चलो दिखा दो,
तो नाभिक का कौन चार्ज होती है? नेगेटिव चार्ज। कौन चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस चार्ज। मतलब इसको हम लोग क्या बोलते जी? न्यूक्लियोफाइल। अब यहां समझ ध्यान से इधर देखो, हमको पढ़ना SN1 था SN2 अभिक्रिया, इस चैप्टर का सबसे मेन पार्ट है, सबसे मेन पार्ट ध्यान रखना। SN1 और SN2 अभिक्रिया। अब समझो होता क्या, समझो ध्यान से यार, हम बात करते दोनों की। इस चीज पढ़ने से पहले हमको एक चीज जानना अति आवश्यक है। क्या? समझ यहाँ इधर, अगर हम बात करें नाभिक रागी, क्या जी? नाभिक बताइए, तो नाभिक का कौन चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। कौन चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। अब यहां तुम लोग समझ ध्यान से, बात क्या है, मेन सबसे बात क्या है। अगर हम बात करें, एक होता है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक बात सुनते जाओ, देखो यार, ए है कोई हेलोएल्केन सी, ए है CH3, ए है CH3, ए है CH3, ठीक। इससे मानो जुड़ा हुआ है क्लोरीन, क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरीन। ए हेलोएल्केन, इस हेलोएल्केन से मान लो कोई आकर के मान लो प्रबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कोई नाभिक रागी आगे जुड़ रहा है, इस पर कौन चार्ज होगा? माइनस चार्ज। कौन जी? माइनस चार्ज। होता क्या है, जब आकर के कोई प्रबल नाभिक रागी किसी हाइलोएल्केन जुड़ता है, इसका नाम क्या है? हाइलोएल्केन। क्या है? हाइलोएल्केन है। और ये क्या है? ये है नाभिक रागी। ये क्या है? नाभिक रागी। सुनो ध्यान से, तो जब किसी रासायनिक क्रिया में कोई नाभिक रागी किसी दूसरे नाभिक रागी को उसके स्थान से हटा करके खुद क्या हो जाए? वहां पर जुड़ जाए, तो उसी को हम लोग कहते क्या है? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो क्या करेगा? ई वाला नाभिक रागी इस वाले नाभिक रागी क्या हटा देगा और खुद इसके स्थान कर देगा, जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा रिएक्शन ऐसे। कैसे? यहां था C, यहां हो गया CH3, यहां हो गया CH3, और यहां भी हो गया CH3, और कौन जुड़ गया यहां पर? OH। और निकल कौन गया यहां से? Cl माइनस निकल गया, ये निकल गया। यानी अब इस क्रिया को, इस रासायनिक क्रिया को जब कोई नाभिक रागी, जब किसी रासायनिक क्रिया में, जब किसी क्रिया में कोई नाभिक रागी किसी दूसरे नाभिक रागी को हटा करके खुद उसके स्थान पर जुड़ जाता है, उस अपक्रिया हम लोग कहते क्या है? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया। इसका नाम हो गया क्रिया का नाभिक रागी प्रतिस्थापन, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सही है? नाभिक रागी क्या जी? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब होता कैसे? ध्यान से, इसी को हम अगर तो बेटा में बनाया तो इसका मैं बाप बनाऊं, क्या बनाऊं? बाप। तो हाइलोएल्केन में क्या होता है? ये हाइलोएल्केन है, तो हाइलोएल्केन हम दिखाते हैं RH से। क्या दिखाते हैं? RH से। ये है न्यूक्लियोफाइल। क्या है? न्यूक्लियोफाइल। दिखाते किससे हम लोग? यानी माइनस से। बताओ क्या हो रहा है? यह वाला न्यूक्लियोफाइल इस X को हटा दे रहा है, इसके स्थान जुड़ गया, तो बन गया RNU माइनस, और कौन निकल गया? X माइनस। तो ये होती है मेन रिएक्शन। क्या होती है? मेन रिएक्शन। क्या जी? मेन रिएक्शन। ये है बाप जी, ये क्या है? बाप जी। और अब हम लोग क्या बोलते हैं? इसी हम लोग क्या बोलेंगे जी? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? जब एक नाभिक रागी किसी दूसरे नाभिक रागी को हटा करके खुद इसके स्थान क्या होता है? जुड़ जाता है, उसको हम लोग कहते क्या? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब हम बात करें क्रिया विधि के आधार पर, नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया होती है दो प्रकार। कितने प्रकार होती है? दो प्रकार की। क्रिया विधि के आधार पर, क्रिया विधि के आधार पर, तो क्रिया विधि के आधार पर नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया होती कई प्रकार की? दो ही प्रकार की।
ठीक। एक होती है SN1, एक होती है SN, चाहे ऊपर 1 लिखो चाहे नीचे लिखो, कोई दिक्कत है। SN1 अवक्रिया, SN1 अवक्रिया। और दूसरा होती है SN2 अवक्रिया, SN2 अभिक्रिया। ठीक। इसका नाम क्या है? इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते जी? ठीक। देखो जरा, मोनो यूनिमॉलिकुलर, यूनिमॉलिकुलर, यूनिमॉलिकुलर जगह भी नहीं है, ऊपर लिखना पड़ेगा। यूनिमॉलिकुलर सब्स्टिट्यूशन, यूनिमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक। नाम कीजिए यूनिमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसको लोग बोलते हैं बाईमॉलिकुलर, बाईमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका पूरा नाम क्या हुआ? यूनिमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाईमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सुनो ध्यान से आप, अगर हम बात करेंगे SN1 क्रिया की, यह SN1 क्रिया जो होती है यह होती है हमेशा टर्सरी कार्बन। कौन होती थी? तृतीय कार्बन। कौन कार्बन होती है? यह SN1 क्रिया केवल होती है टर्सरी कार्बन पर। SN2 किसमें होती है? प्राइमरी कार्बन पर। किसमें होती है? प्राइमरी कार्बन पर। और टर्सरी कार्बन होता क्या था? यहां से देखो यहां पर चीज बोलोगे देखो मिले कुछ नहीं आएगा, सबका ध्यान होना चाहिए हमेशा के लिए। यह SN1 क्रिया में होता क्या है? टर्सरी कार्बन होता है। ए है CH3, ए है CH3। मान लो यहां पर Cl जुड़ा हुआ है। एक टर्सरी कार्बन क्यों है? क्योंकि जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वह कार्बन आगे 3 कार्बन जुड़ा जी, वह कार्बन 3 कार्बन जुड़ा, इसलिए इसका नाम क्या है? टर्सरी कार्बन। कौन कार्बन है? ये है 3 डिग्री कार्बन, ये है 3 डिग्री कार्बन। होता क्या है? यह SN1 क्रिया होती है 2 चरणों में। तो प्रथम चरण में होता क्या है? फर्स्ट चरण में, प्रथम चरण में देखो यार, चलो प्रथम चरण में क्या होता है? जो 3 डिग्री कार्बन होता है वह 3 डिग्री कार्बन पहले चरण में यहां से कोडिन निकल जाए। क्यों निकल जाएगा? कोडिन निकल जाता है। जैसे कोडिन निकलेगा, हम लोग जानते हैं कोडिन होता है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला परमाणु। इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है 3.16। अगर कोडिन और कार्बन देखोगे तो कोडिन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से क्या है? बहुत ही ज्यादा है। तो कोडिन करता क्या है? अपना इलेक्ट्रॉन और कार्बन इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया। जब कोडिन अपना और कार्बन इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाता है तो कोडिन पर आता है माइनस चार्ज और इस पर कौन जाता है? प्लस चार्ज। कौन जी? अगर किसी के इलेक्ट्रॉन जाता है तो जो लेके जाएगा उस पर कौन चार्ज आएगा? माइनस, और जिससे जाएगा उस पर कौन आएगा? प्लस आएगा। यानी यहां पर क्या होता है? पहले चरण में बन गया CH3 यानी, और यहां पर आ जाएगा प्लस चार्ज। क्या जाएगा? और यहां से कौन निकल गया? Cl माइनस। यानी यह SN1 क्रिया में पहले चरण में बनता है कार्बोधनायन। इसका नाम क्या है? कार्बोधनायन। इसी हम लोग कहते हैं कार्बोकेटायन। क्या बोलते हैं?
कैटायन, इसका नाम होता है कार्ब धनायन, कार्ब धनायन, कार्ब धनायन। कार्बो कैटायन किसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कार्बो कैटायन, कार्बो कैटायन, कार्बो केटायन, ठीक, कैटायन, ठीक हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्ब धनायन, कार्बो कैटायन, यानी शांत हो गया, आपको नहीं आती समझ, देखो चलो हो गया प्रथम चरण। प्रथम चरण क्या बना जी? कार्बो धनायन बना। आगे देखो इधर, अब दूसरे चरण में क्या होगा? सुनो ध्यान से, द्वितीय स्टेप में होता क्या है? द्वितीय चरण में, द्वितीय चरण में अब देखो यहां पर, क्योंकि इस पर आ चुका है प्लस चार्ज, क्या चुका है? प्लस चार्ज, इस पर आ चुका है प्लस चार्ज, और नाभिक रागी खुद इंतजार कर रहा है कि हमको क्या मिल जाए, कोई प्लस वाला मिल जाए। नाभिक रागी पर खुद होता है माइनस चार्ज, तो किसका वेट कर रहा है? प्लस वाले का। तो क्योंकि इस पर आ चुका है पॉजिटिव चार्ज, क्या चुका है? पॉजिटिव चार्ज, और जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, नाभिक रागी इस पर तुरंत अटैक कर देता है, और अटैक कर इससे क्या होता है? जुड़ जाता है। क्या जी? तो नाभिक रागी अब इस पर अटैक करे, किस पर अटैक करेगा? नाभिक रागी, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, और ये हो गया CH3, इस पर आ चुका है प्लस चार्ज। नाभिक रागी द्वितीय स्टेप में अटैक करता है, OH माइनस, ये नाभिक रागी है, ये अटैक करेगा और इससे क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। क्या जी? जुड़ जाएगा। यहां बन जाएगा CH3, और यहां क्या बन गया? CH3, यहां क्या बन गया? CH3, और यहां क्या जुड़ गया? OH जुड़ गया। ठीक, जब जुड़ेगा तो वहां पर क्या जाएगा जी? माइनस हट जाएगा। था यानी जो CN1 क्रिया होती है वह होती है दो चरणों में। पहले चरण में क्या बनता है? पहले चरण में कार्ब धनायन निर्माण होगा, और दूसरे चरण में वह वाला नाभिक रागी वो वेट करता है, जैसे कार्ब धनायन निर्माण हुआ होता है, वह नाभिक रागी कार्ब धनायन पर तुरंत अटैक करता है और उससे क्या करता है? बांध बना लेता है। इस प्रकार जो क्रिया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यस, हम लोग इसको ऐसे बोले क्यों? सुनो एक चीज समझो, देखो जरा, क्योंकि जब इस कार्ब धनायन पर धनात्मक आया था, धनायन आया था, धनावेश आया था, तो इस कार्ब धनायन पर धनावेश आने से ये जो नाभिक रागी है यहां करके इससे बहुत जल्दी क्या करता है? जुड़ता है। यानी इस कंडीशन में यह अभिक्रिया होती है बहुत तीव्र, क्या होती है? बहुत तीव्र होती है। यह अभिक्रिया होती है तीव्र, क्या होती है? यह अभिक्रिया होती है बहुत मंद होती है, ध्यान करना। और हमको अगर किसी अभिक्रिया का वेग डिटरमाइन करना है, वेग डिसाइड करना है, उस अभिक्रिया के वेग डिसाइड के लिए चैप्टर नंबर रासायनिक प्रगति में पढ़ा चुका हूं। किसी रासायनिक क्रिया के वेग डिटरमाइनिंग के लिए हमको तीव्र अभिक्रिया चाहिए होता है। कौन चाहिए होता है? मंद अभिक्रिया। जब इस क्रिया के लिए हम लोग वेग डिटरमाइन करेंगे, वेग डिटरमाइन करेंगे, तो वेग के फार्मूला तक के और सांद्रता होती है, वो आपकी कितने पर डिपेंड कर रही है। तो क्योंकि यह अभिक्रिया है हाइलो, ये है हाइलो, ये क्या है? लेकिन 1 मिला पर डिपेंड किया, यानी RX पर डिपेंड की। किस पर डिपेंड की? RX पर। क्योंकि यह अभिक्रिया अभिकारक के एक अणु पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि यह अभिक्रिया इस पर डिपेंड कर रही है, ये है R और ये क्या है? X, एक अणु पर डिपेंड की है। फिर से, क्योंकि यह अभिक्रिया एक अणु पर डिपेंड की, और क्योंकि इसमें न्यूक्लियोफाइल नाभिक रागी दूसरे नाभिक रागी को हटाकर खुद इसके स्थान जुड़ रहा है, इसका नाम पड़ा नाभिक रागी। कहा गया? नाभिक रागी, लिख देता हूं, नाभिक रागी, नाभिक रागी, ठीक। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको बोलते हैं एक अणुक, क्योंकि हिंदी में इसका पूरा नाम होता है यूनिमॉलिक्यूलर, एक अणुक। क्योंकि अभिक्रिया एक अणु पर डिपेंड की, एक अणु किसी नाभिक रागी ने, इवन नाभिक रागी ने क्लोरीन को उसके स्थान से हटा दिया, जो हटा देता है उसको लोग क्या बोलते हैं? नाभिक रागी प्रतिस्थापन। तो पूरा नाम हो गया, क्योंकि अभिक्रिया एक अणु पर डिपेंड की, एक अणु, और किसी दूसरे नाभिक रागी ने किसी कम प्रबल नाभिक रागी को उसके स्थान हटाया,
तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया, इसे इसका नाम पड़ गया एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसी को हम लोग बोलते हैं SN1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक क्या है वन जी, वह मतलब एक अणुक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, एक अणुक यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगला SN2 क्या होता है? SN2 जो क्रिया होती है वह टर्सरी कार्बन पर नहीं होती है, यह होती है प्राथमिक कार्बन पर। कौन कार्बन जी? प्राथमिक कार्बन पर। और प्राथमिक कार्बन पर क्यों भी जान जाओ, सब जान जाओ। देखो जाओ, ए है प्राथमिक कार्बन CH3, ए है H, ए है H मान लो, यहां भी लगा है H, यहां भी लगा है H। अब मान लो इससे कोई OH आगे जुड़ना चाह रहा है, यहां जुड़ेगा Cl, क्या जुड़ेगा? Cl। सुनना ध्यान से, एक ही चीज सुनते जाओ। यहां पर जुड़ा है Cl, यहां पर कौन जुड़ना चाह रहा है? OH माइनस। चलो, जो SN2 क्रिया होती है, SN2 क्रिया दो चरण नहीं होती है, SN2 क्रिया होती है एक चरण। किस चरण होती है? एक चरण में। होता क्या है इस सब क्रिया में? क्योंकि हम लोग जान चुके हैं जो टर्सरी कार्बन होता है, टर्सरी कार्बन ज्यादा स्टेबल होता है किसकी अपेक्षा? प्राथमिक कार्बन की अपेक्षा। तो प्राथमिक कार्बन कम स्टेबल होता है, इसको बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। क्या बोलते हैं? 1 डिग्री कार्बन। तो 1 डिग्री कार्बन कम स्टेबल होता है किसके? मोर देन किससे जी? 3 डिग्री कार्बन से। तो क्योंकि प्राथमिक कार्बन जो है, जब प्राथमिक कार्बन पर OH माइनस अटैक करता है, तो क्योंकि यह कम स्टेबल है, यह कम स्टेबल है। अब देखो होता यहां पर क्या है, क्योंकि ए भी माइनस है और ए भी क्या है? माइनस है। ए भी माइनस है, ए भी माइनस है। तो जब ई वाला OH, ई वाला न्यूक्लियोफाइल सामने से अटैक करता है तो कोरियस क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। क्या जी? माइनस माइनस क्या होता है? समान आवेश में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। तो जब यह न्यूक्लियोफाइल सामने से इसमें अटैक करने का प्रयास करता है तो सामने से अटैक नहीं कर पाता है। जब यह न्यूक्लियोफाइल इस पर सामने से अटैक करता है तो सामने से अटैक नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि कोरिन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी OH से क्या है? ज्यादा है। और OH से ज्यादा होने की वजह से यह OH जो है, यह OH आगे से अटैक नहीं कर पाता है। कहां पर अटैक करेगा? यह आगे अटैक करेगा। और जब पीछे अटैक करेगा होगा क्या? होगा क्या? जब ये पीछे अटैक कर रहा होगा तो इससे जैसे जैसे OH जुड़ रहा होगा वैसे आगे से कोरिन कार्बन से क्या हो रहा होगा? निकल रहा होगा। यानी मतलब क्या है? यानी यहां पर ए हो रहा है C, ए है CH3, ए है H, और ये क्या है? ए है Cl माइनस। क्या जी? Cl माइनस। ठीक। और यहां पर क्या था? H कौन था? H। जैसे जैसे ए वाला OH माइनस यहां पर अटैक कर रहा होगा, यानी जुड़ने का प्रयास कर रहा होगा OH माइनस, OH माइनस, जैसे जैसे OH माइनस यहां पर जुड़ने का प्रयास करेगा वैसे वैसे इसकी लाइफ से ई वाला कोरिन करेगा, निकलता हुआ दिखेगा। क्यों? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितना होती है? 4 होती है। कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड बनाएगा नहीं। कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने स्टक को पूरा करने के लिए उसके बाहरी कक्षम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यह 10 इलेक्ट्रॉन अपने बाहरी कक्षम को रख नहीं पाएगा। तो इस कंडीशन होता क्या है? जैसे जैसे कोरिन, जैसे जैसे OH माइनस इससे जुड़ेगा कोरिन उससे धीरे धीरे क्या होगा? निकलेगा। और इस कंडीशन को, इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। यानी ये जो क्रिया होती है ये अब क्रिया होती है एक चरणों में, और इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं जी? ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? संक्रमण अवस्था बोलते हैं। ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे। समझ में आई? अब क्योंकि इसका नाम SN2 क्यों पड़ा?
तो हम लोग जब इसका वेग डिटरमाइन करेंगे, क्या डिटरमाइन करेंगे? वेग। तो क्योंकि ये बताओ, यह OH इस वाले कंपाउंड से, यह न्यूक्लियोफाइल इस वाले कंपाउंड से जुड़ रहा है। यह जो क्रिया है कितने ऊपर डिपेंड कर रही है? यह अब क्रिया हो रही है मंद गति से, बहुत ही मंद गति से। जो इसका बेल डिटरमाइनिंग पद होगा के, लिखोगे के, ये तो हाइलोल केन है, IX तो है ही, एक मिला है हुआ, दूसरा मिला क्या हुआ? दूसरा मिला हुआ न्यूक्लियोफाइल। एक क्या है न्यूक्लियोफाइल? क्योंकि यह क्रिया दो अणुओं पर डिपेंड कर रहे, कितने अणुओं पर? एक अणु है हाइलोल केन, दूसरा अणु क्या है? न्यूक्लियोफाइल। इसलिए इस क्रिया का नाम हुआ हिंदी में द्विअणुक नाभिक रागी। द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन, द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसका पूरा नाम क्या बजे? द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि यह अभिक्रिया दो अणुओं पर डिपेंड कर रही है, एक है हाइलोल के, दूसरा क्या है? न्यूक्लियोफाइल। इसका नाम हुआ द्विअणु। क्योंकि एक नाभिक रागी ने दूसरे नाभिक रागी को हटा कर उसके स्थान खुद क्या करना चाह रहा है? जुड़ना चाह रहा है। इसका नाम क्या हुआ? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सुनो ध्यान से और समझाए तुम्हारी भाषा में। मान लो एक समझा, इधर एक एक चीज समझो। ये है भैया जी, ये है भैया जी की पत्नी जी, भाभी जी, और ये है, बोलो मत, बोलना किसी का नहीं है। चलो, ये है भैया, ये कौन है? भैया। ये कौन है? और ये है कटरीना कैफ। चलो, पाइप से भाभी जी के लाइफ से भाई जी क्या कर रहे हैं? निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि इनके लाइफ में कौन करने वाले हैं। तो पहले स्टेप हुआ क्या? पहले स्टेप में भाभी जी निकली। तो भाभी जी जब भैया से दूर हो रही होंगी तो तुरंत दूर नहीं होगी। एक पूरा सर्टिफिकेट होता है, डिवोर्स का प्रमाण पत्र दिया जाएगा, ऐसे दिए तक लिखा जाएगा, तो अलग हुई। अब दूसरे स्टेप पे क्या होगा? दूसरे स्टेप में क्योंकि इनके लाइफ से, भैया जी के लाइफ से भाभी जी क्या हो गई है? निकल गई है। तो भैया जी और इनका जब बांड बनेगा, जल्दी में तुरंत बनेगा, टाइम लगेगा? जी यहां जब बांड बनेगा तो टाइम लगेगा, यहां बांड टाइम नहीं लगेगा। यानी क्रिया क्या होगी? बहुत ही तीव्र गति संपन्न होगी। तो क्योंकि, बोलो मत, क्योंकि इस क्रिया में जो एक क्रिया हुई बहुत धीरे धीरे हुई। भैया जी के लाइफ से भाभी जी आराम से निकलेंगी, एक प्रोसेस निकलेंगी। यह क्रिया बहुत मंद गति से होगा। यह क्रिया केवल एक अणु पर डिपेंड करेगी, वह कौन होगा? ये वाला। और अब क्रिया क्या होगा जी? तीव्र, इस पर चार्ज आ चुका है। क्या चुका है? चार्ज। और तीव्र गति संपन्न होने से बेल डिटरमाइनिंग पद कभी भी तीव्र वाला नहीं होता है। तो इस पर डिपेंड न किसमें करेगा? इस पर करेगा। इसका नाम क्या पड़ गया? एक अणु पर डिपेंड किया। इसका नाम क्या हुआ? एक अणु। और एक नाभिक रागी ने दूसरे क्या किया? यहां से हटा दिया, तो नाम क्या पड़ गया? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब यहां देखो, यहां पर क्या है? यहां कंडीशन विपरीत है, लेकिन मान लो, सुनो भाई, यहां से यहां पर अगर A1 न्यूक्लियोफाइल, जैसे यहां पर हो रहा है, ए वाला न्यूक्लियोफाइल आ करके हाइलोल केन पर पीछे फटेक कर रहा है, आगे फटेक नहीं कर रहा है। जो आगे वाला उससे क्या है? पावरफुल है। पहले से इससे कौन जुड़ी? कटरीना क्या जुड़ी हुई है, तो आगे से निकल पाएगा? जुड़ पाएगा? नहीं जुड़ पाएगा। अब कोई दूसरा कोई जुड़े वाला नहीं है। अब इसमें क्या है? इसमें देखो, अब ये न्यूक्लियोफाइल आ करके पीछे से जुड़ा क्यों नहीं? रीजन क्या है? क्योंकि इस भैया जी से पहले ही 3 साल उनके बगल में क्या हुई है? बैठी हुई, जुड़ी हुई है।
साली है। एक अब मान लो अब न्यूक्लियोफाइल पीछे अटैक करना चाहेगा तो 30 साल कहे कहा मत हुआ भाई यहाँ है पहले से। एक याद क्या हो गए गाय। ठीक, यानी यहां पर न्यूक्लियोफाइल कभी भी पीछे अटैक नहीं कर पाएगा। ध्यान रखना इसी इफेक्ट को यह सियानोन क्रिया में कोई भी न्यूक्लियोफाइल पीछे अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस हाइड्रोजन में पहले से 3 कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं। और इसी इफेक्ट को यह सियानोन क्रिया में हम लोग बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या बोलते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या जी देख रहा हूं? स्टेरिक हिंड्रेंस स्थैतिक बाधा। क्या बोलते हैं? स्थैतिक बाधा बोलते हैं। यानी ए तीनों मिला कितना सुंदरी हो, इसको जुड़ने यहां से नहीं देंगी। जो बाधा क्रिएट हुआ उसी बाधा का नाम क्या है? स्टैटिक बाधा, स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या नाम उसका होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस। अब यहां देखो, यहां क्या था? यहां भैया जी के लाइफ से भाभी जी बड़ा दिन जुड़ी हुई थी। 4-5 साल बीत गए शादी विवाह के, लेकिन वही होता ना घर की मुर्गी। ठीक, गलत मत मानना, लाइफ में हो ही रहा है। तुम लोग समाज में देखते भी होगे। एक पढ़ा लिखा लड़का किसी गरीब लड़की शादी कर लेगा, लेकिन एक पढ़ी लिखी लड़की, कमाने वाली लड़की कभी किसी गरीब लड़की शादी करने वाली, ये तमाम तुम देख भी रहोगे। वही होता है 1 साल बाद डिवोर्स, या तो वही नीले ड्रम हो जाएगा सीन। चलो आगे देखो इधर। चलो अब होगा इसमें क्या? इसमें क्या देखो उधर ए है यह सेंटो क्रिया। सुनो बाहर जहां से। अब मान लो कार्बन से बोलो मत दूसरा न्यूक्लियोफाइल पहले जुड़ा हुआ है। भैया और भाभी का प्रेम बहुत दिनों से बना हुआ है, लेकिन भैया बाई चांस जगह शहर में। ठीक, अब भाभी दूर हो चुके हैं। अब भैया क्या करेगी जी? बोलो मत। अब भैया जी के लाइफ से ए भाभी एक नहीं, एक भैया जी के लाइफ से भाभी जी निकलेंगी नहीं, तो आराम से भाभी जी निकलेंगी। उनकी तरफ डायरेक्शन क्या होगा? हटेगा। और भैया जी कौन जुड़ेंगी? तो जैसे जैसे लाइफ से भाभी निकल रही होंगी, कैटरीना वैसे क्या हो रही उनसे? धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना, कितना प्यार है मुझको बताना। वही है, धीरे धीरे निकलेगी और धीरे धीरे क्या होगी? जुड़ेगी। इसलिए अब हो क्या रहा है? अब यहां पर होता क्या है? क्योंकि अब क्रिया जी, यह क्रिया 2 वर्गों पर डिपेंड कर रही है। एक तो हो गए न्यूक्लियोफाइल, दूसरा क्या हो गया? हाइलो एल्केन। और यह क्रिया बताओ बहुत तेज जबक धीरे धीरे होगा, बहुत धीरे धीरे होगा, क्योंकि ये भी क्या है? शादी विवाह हुआ है, 15 विपला क्यों जी खत्म हुए हैं। ये भी एक बार सोचेंगे लाइफ में करने से, सोचेंगे, नहीं तो क्या होगा? नीले ड्राम। चलो इस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। मतलब जब किसी कार्बन से कोई न्यूक्लियोफाइल निकल रहा हो और एक न्यूक्लियोफाइल क्या हो रहा पीछे से जुड़ रहा हो, इस कंडीशन में जो स्टेट बनता है उसी स्टेट का नाम क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था। मैंने तुमको इसलिए समझाने का प्रयास किया तुमको अच्छे समझ में आ जाए, वैसे समझाया तुमको समझ में नहीं आता, इसलिए मैं तुमको उदाहरण लिए तुमको अच्छे समझ में आ जाए। और आधा लोग हमारे हिसाब से 80% तक आ भी गया होगा। बताओ, तो यह स्टेनों क्रिया कई चरणों होती है? यह स्टेनों क्रिया 2 चरणों होती है। पहले चरण में क्या बने? कार्बो भरायन। और दूसरे में क्या बनेगा? वो आकर न्यूक्लियोफाइल के जी जुड़ जाएगा। और न्यूक्लियोफाइल पीछे अटैक क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहां पर 3 कार्बन जुड़े हुए हैं और 3 कार्बन न्यूक्लियोफाइल पीछे जुड़ने, इस बाधा को हम लोग बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, स्थैतिक बाधा। यानी जो एसएनएफ क्रिया होती है वो कितने चरणों में होती है? 2 चरणों में। आगे
जो एसेंटो क्रिया होती है वह कितने चरणों में होती है? एक चरणों में, क्योंकि इसने दो रूपों पर डिपेंड किया। कितने रूपों पर? एक है हाइलो, एक है हाइलो, एक है एल्केन और एक है न्यूक्लियोफाइल। इसका नाम क्या पड़ा? द्वि अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कुछ पल्ले पड़ा? पहले मैंने ऊपर ऊपर समझाया, अभी पूरा लिखवाया जाएगा। आज टाइम अगर लिखवा दिया जाएगा। पर इतना बनाओ फटाक पूरा, बनाओ फटाक से।